इस कानून को फाड़ता हूं। माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मंडळ। वर्षभर लटकलेलं वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक अखेर बुधवारी संसदेत पारित करण्यात आलं। या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेत विरोध केला होता, त्यामुळे एकूण चर्चेपैकी अर्धा वेळ सत्ताधारी आणि अर्धा वेळ विरोधकांना मतं मांडण्यासाठी देण्यात आला होता। त्यानंतर मोदी सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत पारित केलं। या दरम्यान नेमकं काय घडलं, सविस्तर पाहूया या व्हिडिओतून। वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाचं काय होणार या प्रश्नाचं उत्तर अखेर मिळालं। बुधवारी दिवसभर चाललेली वादळी चर्चा, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेले आरोप प्रत्यारोप यानंतर हे विधेयक पारित व्हायला मध्यरात्र झाली। अखेर मध्यरात्र उलटल्यावर मतदान झालं। त्यानंतर वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये पारित करण्यात आलं। या विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 इतकी मतं पडली। अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केलं होतं। त्यानंतर या विधेयकावर दिवसभर चर्चा झाली, तसंच मध्यरात्रीनंतर मतदानाला सुरुवात झाली। सुरुवातीला विरोधी पक्षांमधील सदस्यांनी विधेयकात सुचवलेल्या दुरुस्त्यांबाबत आवाजी मतदान झालं। यामध्ये दिवसभर चाललेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांमधील अनेक नेत्यांनी या विधेयकामध्ये दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या। या दुरुस्त्या लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानानं फेटाळून लावण्यात आल्या। एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, शिवसेना ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत, काँग्रेसचे गौरव गोगोई, इम्रान मसूद, राजीव रंजन यांच्यासह विरोधी पक्षांमधील इतर खासदारांनी विधेयकामध्ये दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या। मात्र या दुरुस्त्या आवाजी मतदानानं फेटाळण्यात आल्या। त्यानंतर वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आलं। यामध्ये एकूण 520 सदस्यांनी मतदान केलं। यामध्ये या विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 इतकी मतं पडली। केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपकडे स्वबळावर बहुमत नसल्यानं, तसंच हे सरकार मित्रपक्षांच्या आधारानं चालत असल्यानं लोकसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पारित करून घेण्याचं आव्हान मोदी सरकारसमोर होतं। मात्र सरकारनं लोकसभेत सहजपणे हे विधेयक पारित करून घेतलं। यावेळी अमित शहा यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला, तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी बिल फाडत निषेध केला। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मंडळ। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। लोकसभेत बिल पारित झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आलेल्या काही प्रतिक्रियांवर एक नजर टाकूया। बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुस्लिम के लिए दिस इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम का वो हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी। 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है तो इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले।
आता या विधेयकावर राज्यसभेत मतदान होणार आहे. तिथं हे विधेयक पारित करून घेताना केंद्र सरकारची कसोटी लागणार आहे. दरम्यान वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये पारित होणं हे केंद्रातल्या मोदी सरकारसाठी मोठं यश मानलं जात आहे. मात्र उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारसाठी प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या या विधेयकावरच्या मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मात्र उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मतदानावेळची मोदींची गैरहजेरी हा चर्चेचा विषय ठरली आहे. या सगळ्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंटमध्ये नक्की लिहा आणि lokmat.com ला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.